तो छत्तीसगढ़ में मंत्रियों से ज्यादा तो बाबा वीआईपी हो गए हैं। आपको पता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का भिलाई में कार्यक्रम है और उनको लेने के लिए छत्तीसगढ़ शासन का विमान सतना गया था। और उनको लेने के लिए खाली विमान नहीं गया था, स्वयं मंत्री खुशवंत साहिब जी गए थे सतना, उनको लेकर रायपुर आए। अब कारण यह है कि छत्तीसगढ़ शासन का विमान भेजना है और ऐसे तो किसी पर्सनल किसी के लिए भेजा नहीं जा सकता, इसलिए खुशवंत साहब जी का एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि आप जाएं और बाबा जी को लेके छत्तीसगढ़ आए। तो एक विशेष विमान जो छत्तीसगढ़ शासन का है उसमें वो स्वयं जाते हैं और सतना से उनको पिक करते हैं और रायपुर लेके आते हैं। क्या हो रहा है ये? या तो आप एक काम करो, उनको राजकीय मेहमान बना दो यार छत्तीसगढ़ का। आप स्वयं विमान भेज रहे हैं उनको लेने के लिए, तो आप राजकीय मेहमान भी बना लो, प्रदीप मिश्रा जी को भी बना लो, धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी बना लो, क्योंकि जितने भड़काऊ बयान होते हैं वो तो यही दोनों देते हैं। तो आपके लिए तो फायदा ही है, सरकार के लिए, बीजेपी के छत्तीसगढ़ में आप विमान भेज रहे हैं, आप उनको सीधा सीधा मेहमान का दर्जा दो कि वो राजकीय मेहमान रहेंगे। अब जब भी आएंगे विमान भेजा जाएगा। हमारे नेता आदरणीय भूपेश बघेल जी ने सही कहा है दोनों के बारे में, और वो काफी चर्चित में है कि दोनों सिर्फ भड़का रहे हैं। क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी का एक कार्यक्रम होना था, उनका कथा जो होनी थी वो सिर्फ पैसे के नाम पे रोक दी गई थी। वो खुद ही नहीं आए थे कि मेरे को पूरा पेमेंट नहीं मिला है। तो फिर बताओ, ये धर्म गुरु थोड़ा हुए या ये कथा वाले थोड़ा हुए? और धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। पर सवाल वो नहीं है कि वो क्या बोलते हैं, सवाल ये है कि आखिरकार छत्तीसगढ़ शासन का विमान उनको लेने के लिए क्यों गया। और सबसे बड़ी बात, जब विमान जा रहा है, मंत्री जी स्वयं जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, लेकिन अगर कोई एक पुलिस वाला अपनी वर्दी पे उनको जो मानता होगा वो अगर उनके चरण स्पर्श कर लेता है तो उसको लाइन अटैच कर दिया जाता है कि तुम ऑन वर्दी बाबा का चरण स्पर्श कैसे किए। अरे तुम्हारा मंत्री जाके उनको लेके आ रहा है राज्य शासन के विमान में, तो उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं है।